ओम जय गुरु सत्ताय नमः। सभी भाई बहन को प्रणाम। आज हम कुछ ज्ञान की बातें लेकर आप लोग के साथ आए हैं और हर भैया बहन सुने इन शब्दों को और अपने अंदर जरूर ढालें और रोज़ सत्संग जरूर सुने, रोज़ सुने। आप जिस तरह से पैसे धन कमाने के पीछे भागते रहते हैं तो भागते भागते आपकी समय ख़त्म हो जाती है और मिलती कुछ नहीं है। इसलिए कुछ अपने लिए करें। अपने कौन है? ये आत्मा, वो अपने हैं। ये बाकी ये सारा संसार, ये शरीर सब पराया है, ये किराया का है। इसीलिए आप इसे कहेंगे कि ये किराया का कैसे है? ये तो मेरा शरीर मेरा अपना है। ये अपना कैसे है? जिस तरह से आप पैसे लगा करके घर बनाते, एक घर बनाने में कितने पैसा लग जाता है और बार बार उसको मरम्मत भी करना पड़ता है, हर बार उसको पैसा ही लगाना पड़ता है, तो वो किराए का हुआ ना। और ये शरीर है, तो शरीर में आप पैसे कमाते क्यों हैं? क्योंकि आपको अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छी भोजन चाहिए। इसलिए तो अक्सर ज़्यादातर तो इसीलिए लोग कमाते हैं कि उनको भोजन चाहिए, शरीर का वस्त्र अच्छे अच्छे चाहिए। तो ये शरीर किराया का हुआ ना, क्योंकि आप खरीद के सब कुछ खाते हैं और नहीं खाएंगे तो आप जिएंगे नहीं, आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ये शरीर में जिस तरह घर में रहने के लिए घर को मरम्मत कराना जरूरी पड़ता है, उस तरह शरीर में हमें रहने के लिए शरीर को देखभाल करना पड़ता है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी होती है शरीर को देखभाल करना। तो उसी तरह से आदमी को अगर ये संसार में ही धन दौलत के पीछे भागते रहेंगे, आज शरीर पर ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी आत्मबल को मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर उन्हें महा दुख की सामना करना पड़ता है। हमेशा दुख ही दुख होता है। आपके पास कितना ही पैसा हो जाए, बंगले गाड़ी धन कितनों भी हो जाए, कितनों आपके पास प्रॉपर्टी हो जाए, कितनों आप बड़े उपलब्धि पाले, लेकिन आप शरीर से अगर स्वस्थ नहीं है तो आपका सब बेकार हो जाएगा। आपको बहुत ही बड़ा दुख होता है। कोई काम का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जिसके अंदर बीमारियां हैं, दवा खा करके जी रहे हैं, तो वो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें पूछिए कि कहीं घूमने चलिए, कुछ ये चीज़ ले लीजिए, कुछ वो चीज़ नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं। डॉक्टर ने मना किया है उनको, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो ये सब हो ना गया। जीवन क्या है ये तो सामने पता चल रहा है कि हमारा जीवन है क्या। तो इसीलिए हमें जिस तरह से शरीर का ख्याल रखते हैं कि शरीर को हमें भोजन रोज़ आटा चावल का प्रयोग करते हैं, रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, भले रोज़ थोड़ा थोड़ा बदल देते हैं, लेकिन होता तो वही है ना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और शरीर को साफ़ करने के लिए हम शाम यूज करते हैं, कपड़े को साफ़ करने के लिए सर्फ यूज करते हैं। उसी तरह ये मन को साफ़ करने के लिए, ये मन को साफ करने के लिए और आत्मबल, आत्मा को मजबूत बनाने के लिए, आत्मा का भी एक भोजन है। आप शरीर में है तो ये मत समझिए कि शरीर में हम क्यों हैं। हम अगर घर में रहते हैं तो हम घर में क्यों रहते हैं कि बाहर के बारिश से बचे, बाहर के धूप करा से हम बचे, छाता का प्रयोग करते हैं, बाहर जाते हैं तो, या घर में रहते हैं तो एसी का प्रयोग करते हैं, या घर में बारिश से बचते हैं, अच्छा नींद आराम करते हैं, सोते हैं। इसी तरह ये शरीर भी मेरा घर ही है। तो हम इसमें केवल इसको भोगने के लिए हम नहीं हैं, हम अपने भोग के लिए भी कुछ करना है। तो उसके लिए भी कुछ भोजन का प्रयोग करना चाहिए। केवल शरीर की भोजन का उपयोग आप नहीं करें, आप आत्मा को भी भोजन का उपयोग करें। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा को शक्ति मिलती है गायत्री मंत्र जाप करने से, ध्यान करने से और रोज़ सत्संग सुनने से। रोज़ आप सत्संग सुनते हैं तो सुनने से एक तो पहला फ़ायदा होता है कि आपके मन को साफ करता है, और साफ जब करता है तो आप शरीर की कष्ट से दूर होते हैं, बीमारियां से दूर होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा बीमारी का जड़ मन ही है। मन में डिप्रेशन रहता है, टेंशन रहता है, सब बाहर की भाग दौड़ मन में भरा रहता है, तो आपके शरीर में रंग बिरंग की तनाव पैदा होगी, जलन होगी और आपको रंग बिरंग का बीमारियां लेकर आएगी। इसीलिए मन को साफ करना बहुत ज़रूरी है, और मन साफ होगी सत्संग से ही। सत्संग मन का साबुन का काम करता है, और ध्यान और मंत्र का जाप, भगवान का नाम जाप, ये आत्मा की भोजन की प्रयोग काम आता है। आत्मा को इतनी शक्तिशाली बनाता है कि ये बाहर का भोजन हम शरीर को कितनों खिला देंगे, ये बीमारी ही बीमारी होगा, लेकिन ये शक्ति इतनी बड़ी है कि
आत्मा अगर शक्तिशाली है तो वो आपके अंदर शरीर की बीमारियों को, कष्ट को दूर करती है। ये हर चीज़ को फ़ायदा होता है क्योंकि वो दिव्य शक्ति होता है। मंत्र की जाप से और सत्संग से या भक्ति का रस आपके अंदर है ध्यान के माध्यम से, तो वो रस इतनी दिव्य शक्ति आत्मा को बनाती है कि आपको शरीर में कोई कष्ट आने नहीं देगी। और दूसरी बात कि आपका मन हमेशा पवित्र, हमेशा अच्छी रहेगी, तो आपसे कोई पाप कर्म भी नहीं होगा। शारीरिक कष्ट का एक कारण ये भी है कि इंसान से जो भी पाप कर्म हो जाता है, कर्म का ही फल शरीर को मिलता है। वो बीमारियां बन के आए या फिर कोई परिवार के लोग कष्ट दे। तो इसी के साथ हम बात को